गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। देखिए, पिछले दिनों में आपने एक वाकया सुना होगा जिसमें एक मसीही शख्स को कुछ मुसलमानों ने बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल किया। तो देखिए, उस वाकये पे मैं रिसर्च कर रहा था और अब मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में, तो इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो देखिए, ये वाकया सियालकोट के एक गाँव जिसका नाम मुसलमानिया है वहाँ पे पेश आया। वहां पे एक मसीही शख्स जिसका नाम यूनुस मसीह है, उसको कुछ मुसलमानों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और वो कत्ल किस तरीके से किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन मुसलमानों ने एक रबड़ का पाइप लेके यूनुस मसीह के गले में डाला और उस पाइप को दूसरी जानिब मोटरसाइकिल के साथ बांधा और फिर उसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल के जरिए यूनुस मसीह को गांव की गलियों में घसीटा। और देखें, जब ये सब लोग ऐसा कर रहे थे तब ये लोग इस्लामी नारे भी लगा रहे थे और साथ ही यूनुस मसीह को ये लोग ईंटें भी मार रहे थे, पत्थर भी मार रहे थे और दरांतियां भी मार रहे थे। तो देखिए, इसी तरीके से यूनुस मसीह की मौत हो गई। यूनुस मसीह एक एजेड आदमी थे, 60 साल उनकी एज थी और उनके बारे में पूरे गांव में मशहूर है कि वो बहुत ही शरीफ इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन फिर भी यूनुस मसीह के साथ ऐसा हुआ। और मैं आपको यही बताता चलूं कि यूनुस मसीह के मरने के बाद भी ये हजूम, ये लोग यूनुस मसीह की लाश को भी मारते रहे। यूनुस मसीह की लाश को डंडों से और लातों से ये लोग मारते रहे। और देखिए, जो मुसलमान लोगों का हजूम था उसके बाद इन्होंने यूनुस मसीह की लाश उठा के यूनुस मसीह के घर के दरवाजे के बाहर फेंक दी और यूनुस मसीह के घर के दरवाजे पे वो लोग ईंटें मारना शुरू हो गए और यूनुस मसीह के बेटों को बुलाते रहे। और उन्होंने यूनुस मसीह के बेटों को आवाज दी और कहा कि तुम लोगों का बाप हमने मार दिया है, इसकी लाश उठा के ले जाओ। और साथ में वो ये भी कहते रहे कि हमने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया है, तुमने जो करना है कर लो इसके बारे में। तो देखिए, इसी तरीके का जो जुल्म है वो क्रिश्चियन कपल शमा और शहजाद के साथ भी हुआ था। उनको भी इसी तरह ट्रैक्टर के साथ बांध के घसीटा गया और उसके बाद उन पर बहुत तशद्दुद करके उनको ईंटों के बट्टे में डाल के जला दिया गया। और बाद में यही पता लगा था कि शम्मा उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब उसके साथ ये सारा जुल्म हुआ। और उसमें भी शम्मा और शहजाद पे इन्होंने तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया था। सेम इसी तरीके का वाकया भी रिसेंटली प्रियंका कुमारा के साथ भी हुआ, जो कि श्रीलंकन शहरी था। उसके ऊपर भी इन्होंने तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के उसको इसी तरीके से कत्ल किया, गलियों में घसीटते रहे और उसकी लाश को भी बाद में मारते रहे। तो देखिए, जो मैं रिसर्च कर रहा था उस रिसर्च से यही बात सामने आई है कि यूनुस मसीह पे कुछ मुसलमानों ने तौहीन रसालत का इल्जाम लगाया और तौहीन रसालत का इल्जाम लगा के ये सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने यूनुस मसीह को इतनी बेदर्दी से मार के कत्ल कर दिया। और इसमें जो मेन कल्प्रिट है जिन्होंने सारा काम किया उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों मुसलमान हैं और सारे मुसलमानों के साथ ही इन्होंने मिलकर सारा काम किया है। एक का नाम चौधरी कामरान परवेज है और दूसरे का नाम अबू बकर नवाज। तो देखें, ये दोनों मुसलमानिया जो गांव है सियालकोट में उसके रिहायशी हैं। और वहां पे जो मुसलमानिया गांव है, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वहां पे सारे के सारे मुसलमान रहते हैं। सिर्फ 13-14 जो घर है वो क्रिश्चियंस के हैं। वहां पे इवन चर्च भी नहीं है और क्रिश्चियंस को ये लोग दबा के रखते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं वहां पे। और अभी ये यूनुस मसीह के साथ जो किया है ये तो बहुत ही घिनौना काम किया इन्होंने। तो देखिए, इसमें कातिल तो बहुत सारे लोग हैं। यूनुस मसीह का कत्ल सिर्फ 2 लोगों ने तो नहीं किया, यूनुस मसीह का कत्ल तो बहुत सारे लोगों ने किया है। जो लोग ईंटें मार रहे थे, जो लोग दरांतियां मार रहे थे, जो लोग किक मार रहे थे और जो लोग घसीट रहे थे मोटरसाइकिल पे, इन सब ने कत्ल किया यूनुस मसीह का। ये सब इन्वॉल्व है, लेकिन बड़ी ही टेक्निकल तरीके से सिर्फ इन 2 लोगों का नाम लिखा गया है FIR में। और FIR भी बहुत कमजोर सी है जिसमें जो मुलजमान है ये आराम से छूट जाएंगे। तो देखिए, इस वाकये के फौरन बाद यूनुस मसीह के बेटे थाने गए FIR दर्ज करवाने के लिए। तो थाने में उन्होंने जाके देखा कि ये जो मुलजिमान हैं जिन्होंने कत्ल किया यूनुस मसीह का, ये थाने में पहले से बैठे हुए थे और वहां पे चाय पी रहे थे पुलिस वालों के साथ। तो वहां पे ये जो कातिल हैं इन्होंने यूनुस मसीह के बेटों से कहा कि तुम्हारे बाप को हमने कत्ल कर दिया, जाओ जो करना है कर लो, तुम कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकते। अब देखिए, ये बात वो लोग थाने के अंदर बैठ के कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता लगता है? इससे यही पता लगता है कि जो पुलिस वाले हैं ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वाकया हुआ क्यों था और यूनुस मसीह के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो देखिए, यूनुस मसीह एक गरीब शख्स था, उसके 6 बच्चे हैं और उसके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है, सिर्फ एक भैंस थी जिसकी वो देखभाल करता था और अक्सर उसी के पास वो सो जाता था, अपनी भैंस के पास ही वो सो जाता था। और सबको पता था कि यूनुस मसीह बहुत ही शरीफ इंसान है।
तो देखिए, भैंस को चारा डालते हुए, भैंस की देखभाल करते हुए यूनुस मसीह अक्सर मसीही गीत गुनगुनाता था। और आपको पता है कि मसीही गीत में तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम जरूर आता है, और इसी नाम की वजह से, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वजह से उसके आसपास के जो मुसलमान थे उनको यूनुस मसीह से मसला होना शुरू हो गया। वो उसको कहते थे कि ये गीत मत गाया करो, और उससे फजूल किस्म की डिस्कशन करना शुरू हो गए वो लोग। और यूनुस मसीह अनपढ़ इंसान था और उसने बाइबल मुकद्दस भी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन उसको यह पता था कि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करता है और खुदावंद यीशु मसीह का सच्चा पैरोकार है। तो देखिए, यूनुस मसीह ने भी भरपूर तरीके से डिस्कशन की, और उसी डिस्कशन में ये जो जितने भी मुसलमान थे उन्होंने इसको फंसा दिया, और यूनुस मसीह पे उसी वक्त इन्होंने तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा दिया, और उसी वक्त इन्होंने यूनुस मसीह को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनके पास एक वजह आ गई थी यूनुस मसीह को कत्ल करने की। और वजह यही थी कि इन्होंने झूठा इल्जाम लगा दिया था यूनुस मसीह पे कि इसने तौहीन रिसालत की है, और उसके बाद इन्होंने यूनुस मसीह को बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए, उसके बाद उस इलाके के जो काउंसलर वगैरह है या फिर पुलिस, उन्होंने बड़े ही टेक्निकल तरीके से इस केस को दबा दिया, और इसमें जो FIR उन्होंने लिखी है, FIR जो काटी है उन्होंने, वो भी ऐसी कमजोर लिखी है FIR, और उस FIR में उन्होंने सिंपल सा कत्ल लिख दिया है कि मतलब उनकी तो आपस की कोई नॉर्मल दुश्मनी थी, मजहबी कोई बात नहीं थी। और ये मजहबी बात इन्होंने इसलिए दबाई है, और साथ ही यूनुस मसीह की फैमिली को भी इन्होंने दबा दिया है कि यूनुस मसीह की फैमिली कोई बात ना कर सके या कोई चीज किसी को बता ना सके। और ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये डरते हैं कि पाकिस्तान की इससे बदनामी हो जाएगी। ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का जो GSP+ स्टेटस है यूरोप के साथ, या फिर FATF में ये ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, या फिर IMF और ज्यादा पाबंदियां ना लगा दे, या मुश्किल शराइत ना रख दे, इसलिए ये लोग ऐसे वाकयात को अब छुपा देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई मुल्क की बदनामी हो जाएगी। भाई देखो, मुल्क की बदनामी से अगर इतना डर है तो ऐसे वाकयात अपने मुल्क में होने ही ना दो, ऐसे काम मत करो। जो लोग ऐसे काम करते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा गैरत चढ़ी होती है, वही ज्यादा कहते हैं कि भाई मुल्क की बदनामी हो रही है। भाई पहले तुम ऐसे काम क्यों करते हो? तो देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो सब की सब क्रिश्चियंस के खिलाफ होती हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सारी की सारी पार्टीज एक जैसी हैं। ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जब भी ये लोग हुकूमत में आते हैं, इनका यही काम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के बारे में सोचते हैं या फिर पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाकी जो नॉन मुस्लिम है पाकिस्तान में, जैसे क्रिश्चियंस, उनके बारे में कभी नहीं सोचते, बल्कि उनको तो ये लोग बंदा ही नहीं समझते। और उसके बाद देखें, हर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये प्रोपोगेंडा करती रहती है कि कश्मीर में मुसलमानों में बहुत जुल्म हो गया, यूरोप में, अमेरिका में मुसलमानों में बहुत जुल्म हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाला आम शहरी वो यही समझता है कि जैसे पूरे जो दुनिया है, स्पेशली जो क्रिश्चियन है, वो मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन है। और इसीलिए इस प्रोपोगेंडा की वजह से पाकिस्तान के जो आम मुसलमान शहरी हैं वो क्रिश्चियंस के दुश्मन बन जाते हैं, और क्रिश्चियंस पे इसी तरह के हमले करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर बहुत ज्यादा नफरत आ जाती है क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो देखिए, जो प्रोपोगेंडा है इसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है वो इमरान खान का है। इसने अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा किया, अभी भी कर रहा है, अभी भी नफरतें फैला रहा है, अभी भी हर वक्त कहता रहता है इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका के खिलाफ बातें करता है, यूरोप के खिलाफ बातें करता है, जिससे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं आम मुसलमान स्पेशली, उनके दिल में यूरोप और अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा होती है। यूरोप और अमेरिका में कौन रहते हैं? क्रिश्चियन रहते हैं। तो इसीलिए उनके दिल में क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत आ जाती है और वो क्रिश्चियंस पे हमले करते हैं। तो देखिए, यूरोप और अमेरिका का तो ये लोग बिगाड़ कुछ नहीं सकते, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले गरीब क्रिश्चियन है ये उनको अपने इंतकाम का निशाना बनाते हैं। तो देखिए, मैं इमरान खान की बातों पे या उसकी हरकतों पे बहुत हैरान हूं। हर वक्त तो ये अमेरिका यूरोप के खिलाफ बातें करता है, और उसके अपने बच्चे यहूदियों घर में पढ़ रहे हैं, यहूदियों घर में रह रहे हैं, और वो इंग्लैंड में रहते हैं उसके बच्चे। इतना को तुम्हें मसला है कोई, तो अपने बच्चों को वापस लेके आओ, यहाँ पे पाकिस्तान में लाओ, मियाँ वाली में उनको रखो, मियाँ वाली में पढ़ाओ उनको, धोती पहनाओ उनको, चप्पल पहनाओ। और ये जो पाकिस्तान का स्पेशली मियाँ वाली का कल्चर है, अपने बेटों को उसमें ढालो। उनको उधर इंग्लैंड में याशी करवा रहा है और सारा दिन अमेरिका यूरोप के खिलाफ बातें भी करता है। मैं तो इसमें यही कहूंगा कि इमरान खान को इसमें शर्म आनी चाहिए। एनीवेज, अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए। हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।